नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल क्लास में। शुरू करते हैं अभी तक के डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों, डीआरडीओ के चीफ जी सतीश रेड्डी जी ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर की फर्म लार्सन एंड टूब्रो और सीवीआरडी दोनों ने काफी तेजी से काम करना शुरू कर दिया है अपने पहले लाइट टैंक प्रोटोटाइप पर। साथ ही इस लाइट टैंक प्रोग्राम के लिए आर्मर स्टील और अन्य सिस्टम जो टूल्स होते हैं उनकी खरीद की जा रही है। बता दें कि इस लाइट टैंक का जो वजन है वो 35 टन का होगा और इसे नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल चेसिस के आधार पर बनाया जा रहा है। और इसमें 105 mm की गन लगी होगी और 7.62 कॉक्सल मशीन गन इसमें लगाई जाएगी और इसमें लेवल 4 का बैलिस्टिक प्रोटेक्शन होगा। यही नहीं, हाई एल्टीट्यूड में ऑपरेट करने के लिए यानी कि उच्च ऊंचाई में ऑपरेट करने के लिए इसमें 1000 हॉर्स पावर का इंजन लगाया जाएगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि भारत और रशिया ने AK-203 असॉल्ट राइफल के लिए डील तो पक्की कर ली, लेकिन यूक्रेन का विवाद शुरू हुआ उसके बाद से कई रक्षा सौदे भारत के लेट हो रहे हैं और ऐसे में AK-203 असॉल्ट राइफल्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ज्यादा टाइम तक ये खटाई में नहीं पड़ा रहेगा। कहा तो ये जा रहा है कि करीबन 4 महीने ये प्रोजेक्ट और लेट हो सकता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत 6.1 लाख AK-203 राइफलों का निर्माण भारत में किया जाना था। हालांकि दूसरी तरफ भारत में इस राइफल के जो उत्पादन संबंधी कार्य हैं वो शुरू हो रहे हैं, लेकिन इस राइफल का निर्माण ट्रायल्स के बाद ही किया जाएगा और उसके बाद एक बड़े स्तर पर इसका जो प्रोडक्शन होगा वो 2 से 3 साल उसमें और लगेंगे। दोस्तों, रुस्तम 2 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल रुस्तम 2 जो यूएवी है जिसे डीआरडीओ ने बनाया है, जो कि एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी है, इसने पिछले हफ्ते 27,500 फीट की ऊंचाई पर 18 घंटे रहकर परीक्षण पूरा किया है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस साल रुस्तम 2 यूएवी 30,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाएगा और अपने 18 घंटे के जो इंड्योरेंस टाइम है, जो कि बेहद जरूरी होता है, उसको बरकरार रखेगा और इसके बाद इसे इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को देना शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स अब अस्त्रा MK1 एयर टू एयर मिसाइल को तेजस MK1 फाइटर से टेस्ट करने के लिए तैयार हैं और यही नहीं, इसके अलावा अस्त्रा मार्क 2 पर भी काफी तेजी से काम हो रहा है और कहा जा रहा है कि इस मिसाइल का जो यूजर ट्रायल है उसे Su-30 फाइटर जैसे इस साल यानी कि 2022 में टेस्ट किया जाएगा। वहीं डीआरडीओ ने हाल ही में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट प्रपल्जन के साथ एक लैंड बेस्ड लॉन्चर से मिसाइल का भी टेस्ट किया था और ये जो नया टेस्ट होगा SFDR मिसाइल का, वो एयर टू एयर मोड में होगा, जिसका मतलब है कि ये अस्त्रा मार्क 3 का पहला टेस्ट हो सकता है। और आने वाले समय में डीआरडीओ के अधिकारियों ने कहा कि SFDR बेस्ड एयर टू एयर मिसाइल एक वास्तविकता होगी, जो कि भारत की मिसाइल क्षमता को काफी बढ़ा देगी, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी यानी कि जो इसकी गति होगी वो मैक 4.5 होगी और इसकी रेंज होगी 350 किलोमीटर। हेलीकॉप्टर इंजन MRO फैसिलिटी का उद्घाटन किया है और इस सुविधा को हेलीकॉप्टर्स इंजन MRO प्राइवेट लिमिटेड कहा जाएगा। आपको बता दें कि साफरान और HAL ने एक MOU पर भी साइन किए हैं। इस फैसिलिटी में 1000 स्क्वायर मीटर ट्रेनिंग और ऑफिस फैसिलिटी होगी, 3800 स्क्वायर मीटर इंटरनेशनल क्लास शिप फैसिलिटी होगी और इस MRO सर्विस में साफरान के TM33 इंजन और HAL के द्वारा बनाए गए शक्ति इंजन का रखरखाव और परीक्षण किया जाएगा। तो फिलहाल के दोस्तों, ये थे अभी तक के डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता है वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।